नमस्कार। अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज पूरे देश के लिए एक बुरी खबर है, दुखद घटना है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर MI-17 V5 नीलगिरी के जंगलों में क्रैश हो गया और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इसकी आधिकारिक पुष्टि देर शाम हुई। ये बताया गया कि देश के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। इस हादसे में जनरल रावत समेत 13 लोग मारे गए हैं। पायलट वरुण सिंह अभी भी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मंथन में आज बात MI-17 पर कितना खतरा। जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य लोग, जिसमें टॉप ऑफिशियल, टॉप सेना के अधिकारी, ये एक ऐसे वेलिंगटन मिलिट्री कॉलेज में एक लेक्चर उन्हें देना था ऊटी में। वहाँ वो जा रहे थे। जहाँ उन्हें जाना था उससे कुछ ही दूर पहले ये हादसा पेश आया। तमिलनाडु के कुन्नूर में जिस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में वो सवार होकर इस मिलिट्री कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जा रहे थे, वहीं पर ये अचानक हवा में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें 14 लोग सवार थे। देखते ही देखते ये हेलीकॉप्टर आग की लपटों में बदल गया। बहुत हम सब स्तब्ध हो गए, पूरा देश स्तब्ध हो गया। ये बताया गया कि जनरल रावत, उनकी पत्नी और 22 अन्य माफ़ कीजिएगा 12 अन्य जांबाज, उनका कोई हाल खबर नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीता पुष्टि होने लगी और शाम तक ये बताया गया कि पायलट और जनरल रावत के बारे में कोई पुष्ट खबर नहीं थी, लेकिन बाकी 12 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई थी। CDS रावत, अगर ये अंतिम सफ़र है, ये अंतिम सफ़र था उनका, वो किस तरीके से अंतिम सफ़र उन्हें पता नहीं था। जनरल रावत अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से एम्ब्रेयर विमान से सुलूर पहुंचे थे और फिर सुलूर से MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन जा रहे थे। उन्हें क्या पता था, जब वो दिल्ली से सुबह चले तो उन्हें क्या पता था कि उनकी ये अंतिम यात्रा होगी। वायुसेना के जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे, मैंने बताया कि 14 लोग उसमें थे। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि वास्तव में ये रूस निर्मित ये हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया। दुखद घड़ी है। के न्यूज़ के दर्शकों की ओर से, के न्यूज़ के समस्त संपादकीय और समस्त विभागों के सहयोगियों की ओर से जनरल रावत और उनकी पत्नी और जो सैन्य परिवार के जितने जांबाज अधिकारियों का निधन हुआ है, उन्हें हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। उनके शोक संतप्त परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तब समेत शायद ही देश में कोई नेता, कोई सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति रहा हो जिसने इस घटना पर दुख न जताया हो और अपनी शोक संवेदनाएं न प्रस्तुत की हो। थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का भी एक ट्वीट आया, उसमें उन्होंने दुख व्यक्त किया है।
जनरल रावत आर्मी चीफ से पहले 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए थे और उसके बाद उन्हें तुरंत देश का आर्मी चीफ, जैसे ही वो रिटायर हुए उनको देश का सीडीएस बना दिया गया। भारत में इससे पहले कभी सीडीएस का पद नहीं था। ये जरूर है, अभी एक रक्षा विशेषज्ञ से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक सामान्य पत्रकार हूँ, एक अदना सा पत्रकार हूँ, तो बहुत जो भी टूटी फूटी जानकारी है उसे श्रद्धा सुमन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। करगिल युद्ध के बाद 1999 में सुब्रमण्यम कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि भारत की तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिससे कम से कम सारे ऑपरेशंस को, सिस्टम को, जो यहाँ का रक्षा सुरक्षा सिस्टम है, देश का तंत्र है, उसको और बेहतर चलाया जा सके। उससे पहले सेना के तीनों अंगों के जो प्रमुख हैं सीधे राष्ट्रपति के अधीन होते थे और बीच में कोई व्यक्ति नहीं होता था। जनरल रावत के बारे में कुछ भी बताना मुझे लगता बहुत नाकाफी होगा। एक ऐसे बहादुर योद्धा थे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे जनरल रावत पूर्वी सेक्टर में, एलओसी में, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर में उन्हें काम करने का लंबा अनुभव था। अशांत इलाकों में काम करने के अनुभव को देखते हुए मोदी सरकार ने 2016 में उन्हें 2 वरिष्ठ अफसरों पर तरजीह देते हुए डिफेंस जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया। जनरल रावत को 1 जनवरी 2020 को, जैसा कि मैंने बताया, कि पहला सीडीएस नियुक्त किया गया। इससे पहले वो बाकायदे आर्मी चीफ की भूमिका में थे। बहुत तमाम इस तरह के सवाल हैं। वो एक सूरवीर, एक महावीर थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उनकी बहादुरी पर हम 130 करोड़ देशवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और उत्तराखंड वासियों को गर्व है। एक ऐसे सेना नायक जिन्होंने एशिया महाद्वीप में और पूरे विश्व में भारतीय सेना का डायनेमिक्स चेंज करने की, परसेप्शन चेंज करने की का बीड़ा उठाया था और इसे वो बाकायदे कर भी रहे थे। लगातार हम सब देखते आए हैं कि किस तरीके से, बहुत आक्रामक तरीके से सीडीएस बनने के बाद जो उनके काम में, जो उनका एटीट्यूड, जो उनका एग्रेशन और धारदार हुआ था। पहले वो मीडिया के सामने थोड़ा कम रहते थे, लेकिन सीडीएस बनने के बाद उनके ट्वीट्स दुश्मन देशों की नींद उड़ा दिया करते थे। पाकिस्तान जनरल रावत से कुछ ज़्यादा ही ईर्षा रखता था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे हैं। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि वक्त सवाल उठाने का नहीं है। हमने एक जाबाज योद्धा खोया है और तमाम सारे योद्धा हमने खो दिए, क्योंकि जनरल रावत के साथ जो लोग भी गए हैं वो अपने आप में बहुत बहादुर और बड़े कॉम्पिटेंट लोग थे। भारतीय सेना को ऐसे सूरवीरों, महावीरों की भरपाई करने में वक्त लगेगा। जनरल रावत के शोक संतप्त परिवार, उनके प्रशंसकों और उनके परिजनों प्रियजनों को भी शोक की घड़ी में प्रभु उन्हें सांत्वना दें और उनको हिम्मत दें। जनरल रावत के रिश्तेदार ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की, उनके बारे में कुछ बताया, सुनिए जरा। अच्छा, तो बहुत खतरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो गया। और
अभी अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में उनके साथ में बैठ करके हम लोग ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिल के किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका, और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, इस अब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। आपने सुना जनरल रावत के साले यशवर्धन सिंह रावत किस तरह बता रहे थे कि भाई अभी दशहरा में शस्त्र पूजन, वो क्षत्रिय थे कर्म से भी और धर्म से भी। दशहरा पे विजयदशमी पे शस्त्र पूजन होता है क्षत्रियों में। उसी का जिक्र कर रहे थे कि मेरी बेटी के साथ उन्होंने शस्त्र पूजन किया है। ये यादें हैं परिवार के साथ। ठीक बात वो कह रहे थे कि रावत परिवार ने अपना हीरा नहीं खोया है, इस पूरे देश ने एक बहादुर बेशकीमती रत्न खो दिया। रक्षा विशेषज्ञ शिवली देश पांडे ने क्या कुछ कहा, क्या किस तरीके से इस हादसे को डिस्क्राइब किया, सुनिए। बहुत दुखद घटना, शॉकिंग है कि जनरल बिपिन रावत हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैनिक ये हमारे बीच नहीं रहे। इस एयर क्रैश में जो ऊटी में हुआ MI-17V5 इस हेलीकॉप्टर में, और पूरे देश के लिए बहुत एक दर्दनाक खबर है ये, क्योंकि एक सैनिक का गुजर जाना, और वो भी एक इतने महत्वपूर्ण अधिकारी का, जो हमारे देश के पहले CDS थे, जिनके कारण आज हमारे सैन्य में इतनी प्रगति आई हुई है, इतने नए इक्विपमेंट्स हमने लिए हैं, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो शिप्स हो, या कोई भी चीजें हो, चाहे वो शांतता प्रस्थापित करने वाली चीज हो नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में, कुछ भी हो, जनरल बिपिन रावत इन्होंने ये सारी चीजें सुनिश्चित की थी। और इनकी जब ये CDS थे तब उस ड्यूरेशन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी उन्होंने लिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने वाले ये CDS रह चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ शिवली देश पांडे जनरल रावत के बारे में बता रही थी। कितना कुछ कहा जाए उतना कम है। जनरल रावत, एक अपडेट दे दूं अपने दर्शकों को, जनरल रावत का पार्थिव शरीर आर्मी के वेलिंगटन अस्पताल में रखा हुआ है। सभी जितने भी इस हादसे में हमने जिन बहादुर सैनिकों को खोया है, सभी के पार्थिव शरीर, जनरल रावत की पत्नी का पार्थिव शरीर वहाँ रखा हुआ है ऊटी के वेलिंगटन हॉस्पिटल में। यहीं पर वेलिंगटन कॉलेज है जहां उन्हें लेक्चर देने के लिए जाना था। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वहां गए थे और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे और सभी पार्थिव शरीर वो खुद लेकर आएंगे। अगर देखें तो बहुत ही दिल दहला देने वाला ये घटनाक्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी भरपाई बड़ी मुश्किल होगी। अभी मैं सुन रहा था कि तमाम लोग नए CDS की नियुक्ति पर बात कर रहे थे, तमाम तरीके की चीज़ों पर हमारे तमाम मीडिया के साथी और भी लोग बात कर रहे थे। वास्तव में जनरल रावत की भरपाई बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक व्यवस्था है, एक पद है, तो जाहिर सी बात है उसमें लोग आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के हादसे हिला देते हैं अंदर तक। MI-17 जो हेलीकॉप्टर है उसके कई हादसे हुए हैं इस देश में, कई सैन्य हादसे भी हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैंने नहीं सुना, न पढ़ा और न देखा। ये पहला इतना बड़ा हादसा है। इसमें इस लेवल के अधिकारी
सीडीएस को हमने खोया, इतने बड़े अधिकारियों को खोया। वाईएसआर रेड्डी 2009 में, वाई राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। बतौर मुख्यमंत्री वो उड़े किसी कार्यक्रम में जाने के लिए और फिर उनका हेलीकॉप्टर लापता हो गया। आज तक ना उनका कोई शव मिला और न कहीं हेलीकॉप्टर के कुछ टुकड़े कहीं कई दिनों बाद मिले। लेकिन जहां ये हादसा हुआ वो अपने आप में एक अलग तरीके से, मुझे याद पड़ रहा है कि उनका छत विचत्सव कई दिनों बाद मिला था। और अब तक का, मैं दर्शकों को बता दूं कि अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया था डॉक्टर वाईएसआर रेड्डी के लापता हेलीकॉप्टर को खोजने का, देश का सबसे अब तक का। थर्मल इमेजिंग, तमाम तरीके की प्रणाली से लैस सुखोई विमान भी शामिल थे। बहुत सारे हादसे हैं, याद करके मन दुखी होता है। बात अब एमआई का जो मसला चल रहा है, इस पर जो आज इसको लेकर बहस चढ़ी, इसको लेकर सवाल उठाए गए। पूर्व सेना अधिकारी ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने तो सीधा सवाल उठा दिया कि हादसा नहीं, साजिश है। इस तरह से कई सैन्य अधिकारियों ने दबे छुपे तरीके से ये बताने की कोशिश की गई। ये दूसरी विंडो में आप देश के बड़े हादसे देख रहे हैं। और ये हमारी सहयोगी अक्षया बता रही थी कि ज्यादातर जो हादसे हुए हैं वो MI-17 के ही हुए हैं। रूस से आयातित ये है, जहां तक मेरी जानकारी है। अभी हाल में 2 दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे भारत में और एक और रक्षा करार उनके साथ हुआ है। उसके बाद इस तरीके का हादसा अपने आप में एक जो अभियान, एक जो भारतीय सेना को सुदृढ़ करने का एक महाअभियान जो जनरल रावत और सरकार ने मिलकर शुरू किया था, मुझे लगता है उसको झटका लगा है। और भारत के विरोधियों को भी अच्छा लगा होगा। किसी की मौत किसी को अच्छी नहीं लगनी चाहिए। जवानों का शहीद होना, सैन्य अधिकारियों का शहीद होना इस तरीके से बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। तमाम सवाल मेरे मन में है, तमाम सवाल दर्शकों के मन में भी होंगे। इन्हीं सवालों का कुछ हद तक जवाब खोजने के लिए हमारे साथ रजनीश शुक्ला जी जुड़े हैं। देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। रजनीश जी, बहुत दुखद हादसा पेश आया है, बहुत मन व्यथित है। आज वास्तव में जब से ये खबर आई, जब से शाम तक हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हो सकता है, 1% कहीं उम्मीद की किरण दिख रही थी, शायद जनरल रावत या कुछ और साथी उनका जीवन बच जाए। लेकिन जब शाम को ये बातें हुई तो मुझे लगता है कि उसके बाद सारी उम्मीदें खत्म हो गई। इस हेलीकॉप्टर के पायलट वरुण सिंह के लिए हम सब दुआ करें कि कम से कम उनकी प्राण रक्षा हो जाए। मुझे लगता है रजनीश जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। मेरा सवाल है रजनीश जी से, हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि रजनीश जी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, इस हेलीकॉप्टर पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, आज तमाम लोगों ने सवाल उठाया। अब ये बहुत दुखद हादसा है, बहुत पीड़ा है आज मन में। यकीनन भारत ने अपने एक वरद पुत्र को खो दिया है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी शौर्य और वीरता की कहानियां हम सुनते आए। उन्होंने ऐसे ऐसे प्लान बनाए हैं जिससे भारत की सरहदों पर जो दुश्मन है उनको किस तरह चक्रव्यूह से उनको नष्ट किया जा सके, कैसे प्राप्त किया जा सके। यकीनन ये दुख की घड़ी है सारे देश के लिए। तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने
एक ऐसे वीर को खो दिया है जिसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। जहां तक हेलीकॉप्टर की बात है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है इसके लिए कोई साजिश हो, क्योंकि इसके पहले श्री रावत ने वो बयान दिए हैं जो पाकिस्तान और चीन के लिए घातक साबित हो सकते हैं। तो ये बात भी ये हो सकती है कि उसके पीछे कुछ साजिश हो। ये वास्तविक रूप से ये दिन पाने के बाद ही इस बात का पता लगेगा कि क्या सच्चाई क्या है, लेकिन इनकार तो नहीं किया जा सकता। और ये हमारे लिए बहुत दुखद अफसोस की बात है सारे भारत के लिए और भारत माता के लिए कि उन्होंने अपने व्रत पुत्र को खो दिया है, और हम उनकी भरपाई बड़ी मुश्किल से हो सकती है। उनके वीरता और शौर्य को हम भुला नहीं सकते। आज रजनीश जी, ये कहा जा रहा है कि मौसम खराब था। बात मेरे गले इसलिए नहीं उतर रही है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उसके बाद सीडीएस, एक इतने हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सिक्योरिटी जो एक ऐसे कवच में रहता हो, सीडीएस जो इस देश का आर्मी चीफ भी रहा हो, और सीडीएस अब तीनों सेनाओं को कमांड कर रहा हो, एक तरीके से तीनों सेनाओं वन मैन वन कमांड, ऐसे अफसर की, ऐसे जर्नल के बारे में ये कह देना कि मौसम खराब था, हादसा हो गया, बहुत कैजुअल बात है। ऐसा मन नहीं मान रहा रजनीश जी, ऐसा खुद को यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मौसम जानने के लिए जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे उसके दो इंजन हैं, उसमें 2 इंजन होते हैं जहां तक मेरी जानकारी है। उसके अलावा उसमें ऐसी प्रणाली होती है, और इस तरीके जो मौसम खराब या इसके संकेत संदेश पहले मिल जाते हैं। तो अगर ऐसा किया गया तो मौसम खराब था तो जनरल रावत का हेलीकॉप्टर फ्लाई क्यों किया, ये सवाल मन में है। आज मन दुखी है और सवाल भी लाजमी है। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि मौसम, ये बात गले नीचे नहीं चलती है कि ऐसे मौसम में ऐसा हेलीकॉप्टर जो रक्षा विषय के काम आता है उसमें इस तरह की खराबी हो सकती है। ये जो इंक्वायरी होगी इससे भारत के सामने बढ़ते हैं। ये हो सकता है कि हमारे दुश्मन जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं। रजनीश जी की आवाज नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है कि बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है दर्शकों और रजनीश जी के बीच, कहीं कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है मुझे। रजनीश जी, आप तक बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और आपकी आवाज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच रही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हालांकि आज वो दिन नहीं है, ना धन्यवाद का दिन है ना शुक्रिया का दिन है। आज पीड़ा है मन में, कष्ट है, बहुत कष्ट है। अपने आप में ये अंदर से बार बार मन ये कहता है कि शायद ये खबर झूठ हो। लग रहा कि भाई ये खबर सच नहीं हो सकती।